हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब समझ में आ रहा है? एसएचएम थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही होगी एसएचएम में, एक अनजाना सा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा तो है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, जो नोट किए हैं उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो समझिए। देखिए, बार बार जो फेज 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 आता है, तो आपको मैं आज फेजर डायग्राम के द्वारा फेज चैप्टर को समझाऊंगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, आप जल्दी से उसे बनाएंगे। देखिए, आप लोग को क्या पता है कि a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और a को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? ये x मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप लोगों को पता है ना ये बात कि देखिए dx अपॉन dt, यानी डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आया, फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट किए फिर वेलोसिटी, फिर एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं। यानी इस a को क्या लिख सकते हो? है ना? इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। मान लो ये बोलेगा कि ये एसएचएम का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप टाइम पीरियड निकालें। फाइंड टाइम पीरियड कैसे करोगे? तो देखो, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है? 60। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू 4, यानी पाई बाय क्या? 2 सेकेंड। यही मेरा क्या आ गया? आंसर। कभी कभी इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा। देखो, जैसे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये a और x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूं ग्राफ a और x का। तो ये हो गया a और ये हो गया x। आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। मान लो कि ये एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो आपको पता है ये इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप तो समझते हैं ना आप लोग। ये जो इधर से एंगल बना रहा है तो माइनस होगा, निगेटिव होगा, और tan कितना? 45। tan 45 का मतलब -1, है ना? टाइम पीरियड बता दो तो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई। अच्छा, यहां पर देख, इक्वेशन क्या है? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका इक्वेशन क्या आएगा? इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगा? a बराबर माइनस एक्स, यानी ओमेगा, यहां पर इसका मतलब क्या? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 1। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पुट कर देंगे तो 2 पाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है? तो एक छोटा सा चीज है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो हम जल्दी से बता दें, जल्दी से अपलोड करें। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, आज फेज के बारे में समझते हैं। आप लोग बार बार सोचते होंगे सर ये फेज क्या है, फेज क्या है, क्या है। आज बहुत अच्छे से आपको फेज समझ में आएगा। आपको हम ये बताएंगे कि पार्टिकल का, जैसे आप ये पढ़े थे कि पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर चलना स्टार्ट करता है, मतलब पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पर होगा तो उसका, और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो उसका इनिशियल फेज 0 होगा। ये मैं बार बार आपको समझाया हूं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन और कहीं यहां होगा, इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, तब क्या फेज होगा, ये चीज हम लोग समझते हैं फेजर डायग्राम से। ठीक है? तो देखिए, जैसे x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस कितना? 5। तो यहां पर अगर फेज का बात किया जाए तो फेज कौन है? ओमेगा t प्लस 5। अगर पार्टिकल
x इक्वल टू 0 से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर चलना स्टार्ट करेगा इधर की तरफ, तो इस इनिशियल फेज कितना हो जाएगा 0, तो ये फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ इक्वेशन क्या हो जाएगा x बराबर a sin ओमेगा t। ठीक है, ये ओमेगा टी प्लस फाई ये पूरा का पूरा क्या है फेज है, ये ओमेगा टी ये क्या है टाइम के साथ साथ जो है, और ये फाई जो है उससे इनिशियल फेज है, जब टाइम 0 पर जो फेज होगा उसको इनिशियल फेज बोलेंगे। उसी तरह यहां पर v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इस दोनों के फेज का बात किया जाए तो सबसे पहले कॉस को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ओमेगा ए है ना, और देखिए कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 5/2। अब देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो आप अब बताइए इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो ये पाई और ये पाई/2। उसी तरह इसमें आप लोग देखे ही थे पिछले वीडियो में। अब इसी को हम फेजर डायग्राम के द्वारा आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए एसएचएम को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो सबको आना चाहिए, वो हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ, पहले हम उसकी बात करते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो क्या दिया हुआ है पाई पर सेकेंड दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब अगर टाइम पीरियड निकालना होगा, ये पहला क्वेश्चन, तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखिए यहां पर ये तो हमें दिया हुआ है, तो 2 पाई बाय पाई कितना 2 सेकेंड, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम स्पीड का अगर बात किया जाए, तो मैक्सिमम स्पीड का अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है ओमेगा ए। ओमेगा का वैल्यू कितना है बताओ पाई, और ए का वैल्यू कितना है 1, लेकिन सेंटीमीटर में, तो यानी कितना हो जाएगा सो बताओ पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। उसी तरह पूछा हुआ है मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बताइए एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना दिया हुआ है पाई, तो पाई का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड बताइए कितना, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा जब ये दिया हुआ इस पोजीशन पे, तो आपको पता है यहां पर क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या, सो देखो v बराबर क्या होता है ओमेगा ए रूट अंडर ओमेगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए ओमेगा का तो वैल्यू दिया हुआ है कितना पाई, चलिए पाई। अब ए स्क्वायर बताइए जल्दी से क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए का वैल्यू कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर बताइए जल्दी से क्या होगा एक्स कितना दिया हुआ है 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर, तो पाई 1 माइनस 0.36, तो आ जाएगा पाई रूट अंडर है ना 0.64, और इसका अगर लोगे तो 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस डी वाले का आंसर क्या आ गया 0.8 है ना पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट करें। चलो इसका अब इस ये देखिए ये वाले का, अब अगर आप यहां देखते हैं तो देखिए इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाते हो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा ए का वैल्यू हमें मालूम है
ओमेगा ए का वैल्यू हमें मालूम है कितना, पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पाई कॉस ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है पाई, और टाइम बताइए तो कितना दिया हुआ है 1/6 सेकेंड। तो 1/6 तो क्या लिखेंगे पाई कॉस पाई/6। बताइए पाई/कॉस पाई/6 का वैल्यू बोलिए √3/2। तो ये आंसर याद रखना है √3 पाई/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, एकदम आसान आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग एसएचएम को सर्कुलर मोशन से समझते हैं। देखिए फेज वगैरह समझने के लिए हम एसएचएम को सर्कुलर मोशन से समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, a का मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t का मतलब टाइम और फाई का मतलब इनिशियल फेज। सर्कुलर मोशन में क्या क्या चाहिए वो समझो। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो भी कैसा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर का मतलब उसका एंगुलर स्पीड जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी एंगुलर स्पीड जो है उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। जो एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी था वही उस सर्कुलर मोशन का एंगुलर स्पीड मान लेते हैं। ठीक, अब जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है वो सर्कुलर मोशन का हम लोग रेडियस मान लेते हैं। देखो दोनों का सिमिलरिटी देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब x का मतलब क्या मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, वो भी हम समझेंगे। t मतलब टाइम, मतलब यहां से यहां t टाइम में गया, मतलब ये कितना एंगल बनाएगा बताइए ओमेगा टी। तो देखिए ओमेगा टी समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए यहां से और अगर यहां चलता है पार्टिकल, ये आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए फाई, फाई मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल फेज, मतलब x 0 पर नहीं उससे कहीं और, मान लो कहीं यहां से पार्टिकल चल रहा है यानी t = 0 और यहां से कितना स्पीड से जा रहा है ओमेगा, तो थीटा बराबर क्या लिखते हो ओमेगा इंटू टी, यानी ये कितना टी टाइम में घूम जाएगा ओमेगा टी, ये टी बराबर कितना, यानी यहां से यहां टी टाइम में कितना एंगल घूम गया तो ओमेगा टी एंगल घूम गया। ये बात हम लोग याद रखेंगे। तो ओमेगा टी समझ गए, और ये शुरुआत में यहां से कितना एंगल पे था तो 5 पे था। फिर से मैं बता दूं, सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड, आपको इसके बाद रेडियस और जो एंगल घूमेगा थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, जो कि यहाँ पर ओमेगा क्या है कांस्टेंट। चलिए तो यही समझते हैं हम लोग एसएचएम को इसके द्वारा। देखिए पार्टिकल अगर यहां पर है x = 0 पर है, मतलब इसका इनिशियल फेज क्या बोलते हैं 0। तो इसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं एक सर्कुलर मोशन बनाते हैं, मतलब सर्कुलर पाथ बनाते हैं। ठीक है, अब इस वाले को हम क्या करेंगे ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम समझते हैं। ये x = 0, x = -, x = प्लस, यही ना, यहाँ पे भी हम यही समझेंगे x = 0, x = प्लस है और x = माइनस। इसको क्या बोलेंगे मीन पोजीशन। तो एसएचएम को सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने के लिए क्या क्या हम किए सो समझो, याद रखना है क्या क्या। पहला पॉइंट, इसका जो सेंटर होगा वही क्या होगा मीन पोजीशन।
यानी मीन पोजीशन का मतलब सर्कल का क्या, सेंटर। ये जो दूसरा क्या रेडियस होगा, वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है। तीसरा, पार्टिकल का ये एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो हम ये मानते हैं कि ये किससे घूम रहा है, एंगुलर स्पीड कितना, ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड किससे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और चौथा, ठीक है, यानी सेंटर का मतलब मीन पोजीशन, सर्कुलर मोशन का रेडियस, एसएचएम का एम्पलीट्यूड, जैसे यहां से यहां का दूरी क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा ना, वैसे यहां से यहां का दूरी क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। यहां से यहां का दूरी क्या होगा, एम्पलीट्यूड। यहां से यहां का दूरी क्या, एम्पलीट्यूड। यहां से यहां का दूरी, और किस स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड से, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चौथा, जो भी जहां भी पार्टिकल होगा उसका हम प्रोजेक्शन यहां पे दे देंगे, क्या करेंगे, प्रोजेक्शन। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन। इस तरह से हम लोग एसएचएम को सर्कुलर मोशन से समझते हैं। मान लो पार्टिकल यहां पे, पहले हम समझते हैं पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे, मतलब यहां पे है तो हम इसका प्रोजेक्शन सर्कल पे देते हैं, प्रोजेक्शन ऑन सर्कल, याद रखना है, प्रोजेक्शन किस पर, ऑन सर्कल। ठीक, तो यहां से अगर हम ऐसे ही, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही, ऐसे ही, चलो अच्छे से देखो, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, पक्का, प्रॉमिस मेरा, बस अच्छे से ध्यान दो। देखो कितना आसान है यार। अब एसएचएम का जो मीन पोजीशन है वो हम क्या मान लिए, सर्कल का सेंटर, ये सेंटर हो गया। ये जो एम्पलीट्यूड होता था एसएचएम का, उसको हम लोग रेडियस मान लिए, चलो यहां से यहां रेडियस हो गया, तब ना यहां पर 0 तो यहां पर क्या लिख दिए, ए। और तीसरा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता था एसएचएम का, वो हम समझ गए एंगुलर स्पीड। और चौथा, प्रोजेक्शन ऑन सर्कल, जैसे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था, यहां पे था, तो हम ये बोल देंगे कि यहां पर ऐसे प्रोजेक्शन दे देंगे। अब यहां पर आप अगर प्रोजेक्शन दिए, बोलो ना, यहां पर अगर आप प्रोजेक्शन दिए तो बताइए कितना एंगल बना रहा है, यहां पर ये इस लाइन से, इस वाले लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 0, तो हम बोलेंगे इनिशियल फेज कितना होगा, 0। बोलो ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए पार्टिकल कहीं यहां पर होता, मान लीजिए x इक्वल टू a/2 पर, और यहां पर इधर जा रहा होता, आप देखिए यहां से अगर यहां प्लस x की ओर जा रहा होता तो प्रोजेक्शन इस पे देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है, माइनस x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, देखिए तो अगर इधर जा रहा है तो हम प्रोजेक्शन इसमें देंगे। अब मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए स्टार्ट किए प्लस की तरफ, ऐसे जा रहा है प्लस की तरफ, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो प्रोजेक्शन किधर देंगे, ऐसे अगर जा रहा है तो प्रोजेक्शन किधर देंगे, इधर। फिर इधर से निगेटिव एक्सिस की ओर आ रहा है, निगेटिव एक्सिस को, तो यहां से इधर आ रहा है, मतलब किस पे प्रोजेक्शन देंगे, इस साइड पे देंगे। अब यहां से इधर जा रहा है तो प्रोजेक्शन किस पर देंगे, इधर देंगे। और फिर यहां से इधर आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, यहां से यहां आया तो इस पर, और फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां आया तो किस पर, इस पर प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए x इक्वल टू a/2 पर है, a/2 पर, तो ये x इक्वल टू a/2 लीजिए, कहीं यहां पर x इक्वल टू a/2, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर हम देंगे। अब यह बताओ, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले से एंगल देखेंगे। अब बताइए आप, यहां पर t इक्वल टू कितना, 0, और यहां पर पहुंचते पहुंचते t इक्वल टू कितना, t, ये कितना एंगल घूम गया, बताइए कितना एंगल घूम गया,
तो टी टाइम में, और किस स्पीड से, ओमेगा से, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। नहीं, या आप ऐसे बोलो कि पार्टिकल स्टार्ट ही हुआ यहां पर, यहीं से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, टी इक्वल टू 0 पे, यहां पे, तो चूंकि प्लस एक्सिस की तरफ, तो इधर की तरफ प्रोजेक्शन दी। तो अब बताइए कितना इनिशियल फेज होगा, तो आपको पता है, देखो ये रेडियस तो हमको पता है ए है, और ये पता है कितना, a/2 है, इसको आप लोग फाई मान लो, जिसको इनिशियल फेज बोलते हैं। अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला, इसमें आप लोग साइन फाई का वैल्यू दिखाओ कितना होगा, साइन फाई का वैल्यू बताओ कितना होगा, साइन फाई का वैल्यू, a/2 अपॉन कितना, a/2 अपॉन कितना, तो कितना 1/2, तो साइन फाई और 1/2 को क्या लिखते हो, साइन 30 डिग्री, यानी फाई का वैल्यू क्या लिखोगे, 30 डिग्री, यानी अगर रेडियन में लिखोगे तो कितना, π/6, यानी इनिशियल फेज अगर यहां पर है पार्टिकल, याद रखना a/2 पर है और प्लस एक्सिस की ओर जा रहा है, तो बताइए इनिशियल फेज कितना होगा, तो इनिशियल फेज हो जाएगा कितना, π/6। जल्दी से नोट कीजिए, आप स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम समझा रहे हैं। चलिए अब इसके आगे समझिए, मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है मानते हैं पार्टिकल जो है अब a/2 पर तो है, लेकिन निगेटिव एक्सिस की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर ऐसे देख रहे हो ना, देखो अभी देखे थे a/2 पर इधर की तरफ, अब देखते हैं a/2 पर इधर की तरफ। अब यहां पर बताइए इनिशियल फेज क्या होगा, यानी पार्टिकल यहां से इधर चलना स्टार्ट किया, तब इनिशियल फेज कितना होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, जैसे यहां पर, हाँ यहां पर है, अब किधर की तरफ, नीचे की तरफ, t = 0 पे यहां पे, और किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो बताइए इसका प्रोजेक्शन इस पर देंगे या इस पर देंगे, तो आपको पता है कि x = 0 से प्लस x की ओर जा रहे होते तो इस पर प्रोजेक्शन देते, अब जा किधर रहा है, -x की ओर, तो इधर प्रोजेक्शन देंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर है कितना, x = a/2, तो ये हम पुट करेंगे। अब देखिए ये कितना हो गया a, और ये कितना हो गया a/2, और इसे हम अल्फा मान लेते हैं अपने मन से। बताइए साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बताइए जल्दी से, साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, साइन अल्फा का वैल्यू a/2, देखिए ये ट्रायंगल बन गया ना, ये और ये ट्रायंगल बन गया, तो a/2 अपॉन a, 1/2, और साइन कितना, साइन अल्फा का मतलब साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री a/2 का मतलब साइन 30 डिग्री ना, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। लेकिन हमको जो भी लेना है वो यहां से लेना है, हमको कहां से लेना है, यहां से लेना है, ऐसे ये लेना है, यानी ये कितना एंगल होगा, इसी को इनिशियल फेज बोलेंगे। ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 नहीं, और ये अल्फा 5/6, तो 180 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा, 150, तो इनिशियल फेज कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए, यहां से अगर इधर होता तो इनिशियल फेज कितना होता, और यहां से इधर होता तो कैसे इनिशियल फेज होता, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए आप। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो इक्वेशन आप लोग देखे थे x = a sin ωt, वो इस सर्कुलर मोशन से हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आएगा, ठीक है। चलिए एक बड़ा सा डायग्राम पहले हम बनाते हैं, ठीक।
ये जो ये है उसको हम ऐसे बना देते हैं, इसका सेंटर कोई ये सर्कल का सेंटर हो गया, और ये x इक्वल टू माइनस ए और ये x इक्वल टू प्लस ए, और यहां से यहां ये क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं पहले ध्यान से आप लोग सुने। पार्टिकल का जो एसएचएम स्टार्ट हो रहा है वो मीन पोजीशन से हो रहा है। कहां से? मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है एसएचएम, और ये कहीं यहां आ गया x इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है कि मीन पोजीशन से अगर एसएचएम स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल फेज कितना होगा 0, यानी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव का वैल्यू कितना 0, तो इक्वेशन आ जाएगा x बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये तो हम समझ गए। लेकिन इसी को हम इसके द्वारा समझते हैं, फेजर डायग्राम के द्वारा समझते हैं, यानी प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के द्वारा समझते हैं। अब देखिए पार्टिकल कहां से चला, यहां से x इक्वल टू 0 पर, यानी टाइम कहां पे था 0, यहां पर टाइम कितना था मीन पोजीशन पे, यहां से चलना स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 था मीन पोजीशन पे, यानी यहां से चलना पार्टिकल स्टार्ट हुआ। और किस स्पीड से जाएगा, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा, क्योंकि इसका एंगुलर स्पीड क्या फ्रीक्वेंसी कितना है ओमेगा। अब ये कहां पे ध्यान देंगे कि ये कितना टाइम में, टी टाइम में, यहां पर कितना, यहां t इक्वल टू कितना 0 था, और यहां से यहां कितना देर में पहुंचा टी टाइम में। तो आप बताइए यहां से यहां कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, मानते हैं। तो बताइए ये एंगल कितना बनाएगा, ध्यान दीजिए ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा टी टाइम में। अगर ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो ये कितना एंगल बनाएगा ओमेगा टी। अब आप बताइए इस अलग का प्रोजेक्शन हम यहां देते हैं। अब आप हमको ये बताइए, आप ये है कितना ए, अरे यहां से यहां की दूरी कितना है ए, बोलो ना, हाँ ये ए, और ये कितना a/2 साइन ए, क्या हो जाएगा, अरे इसका ये वाला कंपोनेंट, ये अगर ए है तो ये वाला इतना हाइट कितना होगा ए साइन ओमेगा टी, और ये यहां से यहां ए कॉस ओमेगा टी। ये हम नहीं समझते, ऐसे हम समझा दिया आपको बता दिया। तो यहां से यहां क्या हो गया, यहां से यहां ये, यानी ये जो है x की जगह पे क्या लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी। देखिए आया कि नहीं आया। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन t इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे है तो t टाइम पर इक्वेशन x बराबर a sin ओमेगा t होगा, यानी ये वाला जो इक्वेशन होगा x बराबर a sin ओमेगा t। कैसे आया, तो हम t टाइम 0 पर यहां पर है, t टाइम में यहां पे चला गया, ये कितना एंगल घूम गया ओमेगा t घूम गया, और ये एंगल अगर ओमेगा t हो गया और यहां से यहां का रेडियस कितना है a है, तो ये वाला कितना हो जाएगा a sin ओमेगा t। अरे ये जो भी एंगल होता वो उतना हो जाता a sin ओमेगा t, यानी यहां से यहां पोजीशन, यहां से यहां का पोजीशन कितना हो गया a sin ओमेगा t, यानी x बराबर कितना आ गया a sin ओमेगा t। अब हम लोग इसको समझते हैं, इसको कैसे इसको सर्कुलर इसके द्वारा समझते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। अब हम लोग समझते हैं x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। ध्यान दें, देखिए यहां पर x इक्वल टू कितना है 0, और यहां पर x इक्वल टू क्या है प्लस है, और यहां पर x इक्वल टू कितना है माइनस। अब आपको क्या बताया कि जो इसका मीन पोजीशन होगा वो इस सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या होगा सेंटर होगा। चलिए तो ये क्या हो गया हमारा सेंटर, और ये क्या हो गया x इक्वल टू प्लस है, और ये क्या हो गया x इक्वल टू माइनस। अब जो है पार्टिकल मीन पोजीशन से नहीं कहीं और से है, मतलब t इक्वल टू 0 कहीं यहां पे, यानी t इक्वल टू 0 कहीं यहां पे, यहां पे जैसे x इक्वल टू 0 यहां है, लेकिन t इक्वल टू 0 कहीं यहां, ठीक है। यहां पर x इक्वल टू x नॉट कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, x इक्वल टू x नॉट कोई और पोजीशन। अरे सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस। जब पहला बार चलना स्टार्ट किए तो क्या हुआ था, गिरे थे फटाक, बचपन में 6 महीना 7 महीना 8 महीना के जब हो गए तो जैसे चलना स्टार्ट किए तो गिरे थे फटाक,
मुंह फूट गया था, क्या चलना छोड़ दिए थे ना? नहीं, चलना तो नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि हमें पता है चलना हम छोड़ नहीं सकते। तो हम चले थे, गिरे थे, फिर उठे थे, फिर चले थे, फिर गिरे थे, फिर उठे थे, फिर चले थे, तब तक चलते रह गए। जब हम फिर चलना सीखे, फिर तो दौड़ना सीखे। उसी तरह यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है सचिन का, इसलिए थोड़ा सा परेशानी जैसा महसूस अगर हो भी रहा होगा तो घबराना नहीं है। फिर उठना है, फिर चलना है, फिर अच्छे से समझना है, फिर आगे बढ़ना है। और बाद में तो चलना क्या, दौड़ना सीखेंगे, सीखे थे। उसी तरह यहाँ पर सचिन का ये सब क्या, इसको तो ऐसे ही देख के ही आंसर सॉल्व। ठीक, तो ध्यान दे, बोलो। चलिए चलिए, हाँ, तो कहा थे हम लोग कि पार्टिकल यहां पर t = 0 यहां पर है, यानी मीन पोजीशन से नहीं, कुछ और पर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन। और बताइए, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, t = 0 ना है, यानी इसको इनिशियल फेज, ये जो एंगल था उसी को क्या बोलते थे, इनिशियल फेज। अब आप बताइए, ये कितना हो गया a, और ये कितना हो गया, ये कितना है x0, x = x0 को ये मान लीजिए। तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि इनिशियल फेज कितना होगा। पता है तो इनिशियल फेज कितना होगा, sin φ इक्वल टू ये कितना, sin दिस अपॉन दिस। अरे ये ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, x0 अपॉन कितना a। तो फाइ बराबर क्या लिखेंगे बताइए, साइन इनवर्स x0 अपॉन कितना a। ये हमारा क्या करेगा, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, अरे बोलो, ये क्या हो गया, इनिशियल फेज। तो अब आप लोग कोई भी पोजीशन दिया रहेगा, आप इनिशियल फेज बना लेंगे वहां से। हाँ, जो भी एंगल बनाएंगे वो इस वाले से, इस साइड से हम लोग एंगल बनाएंगे। अगर हम ऐसे बनाए हुए हैं तो इस साइड से हम लोग एंगल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना टाइम, मान लो t टाइम पर कहीं यहां पहुंच गया, तो t = 0 यहां है, t = t पर कहीं यहां पहुंच गया। तो t = t पर कहीं यहां पहुंच गया, बोलिए, तो क्या करेंगे बताइए। तो हम ये एंगल बना देंगे। बताइए ये किस स्पीड से जा रहा था, एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा। तो जो एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही उस सर्कुलर मोशन का क्या, एंगुलर स्पीड। तो यहां से यहां टाइम लगा कितना, t, और ओमेगा, तो थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, यानी ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। तो अगर टोटल एंगल यहां से यहां तक देखोगे, यहां से यहां तक टोटल एंगल बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ, टोटल एंगल कितना होगा। तो यहां से यहां अगर टोटल एंगल यहां से यहां अगर देखोगे तो वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ये देखिए ये कितना 5 और ये कितना ओमेगा टी, ये पूरा कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस, हाँ या ना। अब इसका प्रोजेक्शन यहां पे दीजिए। अब देखो ये एम्पलीट्यूड कितना है a, ये एम्पलीट्यूड कितना है a, रेडियस कितना है a, तो ये इसका ये कितना होगा, ये हाइट कितना होगा। तो यहां से यहां जो होगा वो हो जाएगा a और साइन, लेकिन पहले ये ना पूरा एंगल लेंगे, अब ये ना पूरा एंगल लेंगे। तो ये एंगल है कितना, ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी प्लस 5, तो यही हमारा क्या आ जाएगा x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आप लोग कोई भी पोजीशन अगर दिया रहेगा तो इनिशियल फेज निकालना सीख गए और साथ में वो इक्वेशन लिखना सीख गए, x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस 5। चलो अब हम कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कि कैसे इनिशियल फेज निकालेंगे और कैसे हम लोग उसका इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, चलो अब लिखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, क्वेश्चन है, समझिए कि पार्टिकल जो है वो t = 0 पे है और कहां पे है, x = √3a/2 पे। ठीक है, और यानी t = 0 यहां पर है,
देखो मीन पोजीशंस पर अगर t इक्वल टू 0 होता तो हम समझते इनिशियल फेज कितना है 0, लेकिन है कहां पर, यहां पर, यानी t इक्वल टू 0 यहां पे, तो हमको क्या बताना है, हमको इनिशियल फेज और इसका एसएचएम का इक्वेशन लिखना है। तब लिखे, चलिए सबसे पहले हमको पता है एक सर्कल के द्वारा इसको समझेंगे। तो सर्कल ड्रॉ किए, ये x इक्वल टू 0 लिखे, ये x इक्वल टू प्लस ए लिखे, ये x इक्वल टू माइनस ए लिखे, और यहां पर पार्टिकल का शुरुआत वाला पोजीशन है कितना, √3a/2। चले तो लिखने स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, तो आपको पता है ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसके बाद ये किससे घूम रहा होगा, जो एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो दिया हुआ रहेगा आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इनिशियल फेज कितना होगा। तो देखिए तो इनिशियल फेज कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो t इक्वल टू 0 कहीं यहां पर है, तो ड्रॉ कीजिए। अब बताइए यहां से यहां अगर आप लोग देखेंगे तो ये कितना हो गया a, और ये प्रोजेक्शन लेंगे, है ना, और ये एंगल इनिशियल फेज हो गया। तो इनिशियल फेज कितना, 5। बताइए जल्दी से, ये अगर ये यहां से यहां कितना है, √3a/2, ये भी कितना होगा, √3a/2। तो ये आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल में, अरे ये रेडियस है ना, यहां से यहां तक ये रेडियस ही ना है, यही ना a होगा, और ये अगर 0 से यहां √3a/2 है तो यहां से यहां भी तो √3a/2 ही ना होगा। तो बताइए sin फाई बराबर कितना हो जाएगा, √3a/2, ये ना, और दिस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना a, तो a से a क्या हो गया, चला गया, तो बचा कितना, √3a/2। अब sin फाई और √3a/2 मतलब sin कितना, 60 लिख दो, 6 पहले हम उससे अच्छा सा फील होता है उसमें, फिर रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो फाई बराबर बताइए कितना हो गया, 60 डिग्री, मतलब कितना है, पाई/, बोलो जल्दी से, कितना, पाई/3, पाई/3। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, x बराबर एम्पलीट्यूड, a तो है ही, साइन है, ओमेगा है, t है, और प्लस जो भी इनिशियल फेज आया, कितना आया इनिशियल फेज, पाई/3। ये इक्वेशन हो गया। तो एसएचएम का इक्वेशन आ गया ये वाला, और इनिशियल फेज हो गया पाई/3। कैसे करते हो समझ में आ गया, ठीक। अब आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से बनाएं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे कि ये प्लस एक्स की ओर नहीं जा रहा है, ये माइनस एक्स की ओर जा रहा है। स्क्रीन को पॉज करें और ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करें। चलिए फिर से यहां हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक। सर्कल, ये जो इसका मीन पोजीशन है वही इसका क्या कहलाएगा, सेंटर, और ये जो इसका एम्पलीट्यूड है यहां से यहां, यही इसका क्या कहलाएगा, बोलिए, रेडियस। तो ये अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए। अब ध्यान देंगे आप लोग, क्या करने वाले हम, सो बताइए, यहां पर a/√2 पर मान लीजिए, यहां पर कहिए x इक्वल टू a/√2, और यही टाइम इक्वल टू कितना है, 0। t0 पर जो भी इनिशियल फेज हो, जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, इनिशियल फेज कहलाएगा। तो अब हम लोग यहां पर अगर बात करें तो बताइए क्या होगा, बोलिए। अब इधर फिर आप बोलोगे सर इधर क्यों आप दिए, इधर क्यों ये दिए, हाँ, अगर ये इधर अगर होता, प्लस एक्स की ओर तरफ होता, ऊपर की तरफ होता, तो इधर की तरफ प्रोजेक्शन दे देंगे। यहां पर किधर की तरफ है, माइनस, ये हम लोग उल्टा लिख दिए, इधर यहां पे प्लस ए और यहां पर माइनस ए होगा, इधर की तरफ अगर होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ होगा मतलब माइनस की तरफ, बोलो, ठीक।
अब किधर की तरफ, नीचे की तरफ, इसलिए प्रोजेक्शन किधर दिए, इधर दिए। अब बताओ, तो ये नहीं इनिशियल फेज होगा, ये जो यहां से इससे जो एंगल बनेगा वही, यहां पर t इक्वल टू क्या है, 0, यहां पर t इक्वल टू 0 नहीं, ये अगर इधर की तरफ प्लस एक्स की ओर जा रहा होता तब ये वाला होता, ये किधर है, नीचे है, तो ये वाला होगा, तो इधर प्रोजेक्शन। अब बताइए ये एंगल कितना होगा, क्या होगा, अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालते हैं जल्दी से। साइन अल्फा बराबर बताइए कितना होगा, आपको पता है ये है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन देंगे, यहाँ प्रोजेक्शन देंगे, तो ये कितना, यहाँ से यहाँ कितना है, ये तो x इक्वल टू 0 था ना, और यहाँ पर a/√2, तो ये कितना होगा, a/√2, और ये कितना है, a है। तो बताइए साइन अल्फा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस अगर होगा तो a/√2 अपॉन कितना, a, तो बताइए a/√2 का मतलब कितना, साइन 45 डिग्री, तो साइन अल्फा, अल्फा बराबर कितना, 45 डिग्री, और ये अगर 45 हुआ तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45, क्यों, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 180 ना, और इधर से कितना आ गया 45, तो ये कितना हो जाएगा 135। तो अगर इसका इक्वेशन आपको अब लिखना होगा, एक्स तो है ये पोजीशन, एक्स तो है पोजीशन, ए साइन ओमेगा टी, और इसमें हम कुछ फाई लिखते थे, फाई का मतलब इनिशियल फेज होता था, x इक्वल टू 0 पर अगर होता था तो फाई का वैल्यू 0 होता था, इसलिए x बराबर a sin ओमेगा t लिखते थे। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 नहीं है, कुछ और पोजीशन पे t इक्वल टू क्या है, 0 है, इसका मतलब कुछ इनिशियल फेज होगा, और वो इनिशियल फेज कितना आ गया 135, यानी 135 को आप लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो, जल्दी से बोलिए, तो जो भी आएगा वो आप लोग ऐसे लिख दो या उसको रेडियन में लिखोगे, तो रेडियन में 135 को पाई बाय 180 डिग्री, तो 45 और 45, यानी क्या लिख सकते हैं बताइए, a साइन ओमेगा टी प्लस बोलो 3 पाई बाय 4। तो आप लोग इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज कितना हो गया 135 डिग्री, मतलब 3 पाई बाय 4, और इक्वेशन हो गया ये। जल्दी से नोट करें। अब आप लोग बोलेंगे सर हमको तो यहां से यहां वाला समझ में आ गया कि इधर जाएगा तो इस पर प्रोजेक्शन देंगे, इधर से इधर आ रहा होगा तो इस पर प्रोजेक्शन देंगे। सर ये वाला पर एक बार एक एग्जांपल इस वाले पर दे दीजिए कि निगेटिव एक्स की तरफ होगा या इधर से इधर की तरफ होगा, तब क्या होगा, तो हम अच्छे से सिस्टम को समझ जाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो चलिए अब यही दो चीजें और बता देते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं इस तरह इधर, चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, t इक्वल टू 0 पर यहां पर है, और इधर की तरफ जा रहा है, इधर निगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब यहां पर कुछ ना कुछ तो दिया होगा, मान लीजिए a/2 है और माइनस में माइनस a/2, ये पोजीशन लो, और यहां पर t इक्वल टू 0 है, मतलब इसका इनिशियल फेज बताना है और इसका इक्वेशन लिखना है। क्या होगा सो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये लिखेंगे, ठीक है। यहां पर x इक्वल टू प्लस है, यहां पर x इक्वल टू माइनस है कि प्लस है, प्लस सॉरी x इक्वल टू यहां पे 0, यहां पर प्लस है, और यहां पर x इक्वल टू माइनस है। अब पार्टिकल है कहां पे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस ए के बीच में, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस ए के बीच में कहीं पर, हम ये मिड में, यानी x इक्वल टू बोलिए माइनस a/2। अब जा किधर रहा है, प्लस x की तरफ कि माइनस x की तरफ, माइनस, माइनस किधर है, नीचे। अब इसका इनिशियल फेज लिखना है और इक्वेशन लिखना है। अच्छा आप बोलोगे सर इधर प्रोजेक्शन क्यों दिया, इधर भी तो होता, तो अगर ये इधर की तरफ जा रहा होता, मान लीजिए ये अगर इधर की तरफ जा रहा होता, बोलिए ना किधर की तरफ, इधर की तरफ जा रहा होता, तब हम लोग क्या करते हैं, इधर प्रोजेक्शन देते हैं। लेकिन अभी किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स की तरफ। देखिए
ऐसे तो इधर, ऐसे तो इधर, ऐसे तो इधर, और ऐसे तो इधर। ठीक है, तभी कैसे इधर। तो अब बताइए जल्दी से इनिशियल फेज क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, बोलो। जल्दी जल्दी बोलो, तो क्या होगा। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा। ये कितना होगा, a/2। यहां से यहां तो, अरे ये माइनस तो इसलिए कि कोऑर्डिनेट है, लेंथ अगर देखा जाए तो यहां से यहां तो a/2 ही ना होगा, और ये कितना है a, इसको अल्फा मान लो। बताओ जल्दी से साइन अल्फा कितना होगा, जल्दी से बोलो साइन अल्फा कितना होगा। तो साइन अल्फा ये a/2 और ये a, तो कितना 1/2, 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी अल्फा बराबर कितना 30 डिग्री, यानी यहां से यहां कितना आ गया 30। तो हम जो भी लेंगे वो ये ना लेंगे इनिशियल फेज, यहां से यहां ना लेंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई/6, 7 पाई/6। अरे बोलो ना, ये यहां से यहां कितना होता है पाई, और फिर यहां से यहां कितना 30 डिग्री को क्या लिखते हो पाई/6 ना, तो पाई प्लस पाई/6 7 पाई/6। तो अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड ए है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस, बोलिए जल्दी से इनिशियल फेज यहां पर है ना पार्टिकल शुरुआत में, यानी यहां पर है ना पार्टिकल शुरुआत में, बोलो। तो इनिशियल फेज कितना आ गया 7 पाई/6। तो ये हम लोग नोट कर लेंगे, ये इक्वेशन हो गया और ये इसका इनिशियल फेज हो गया। जो भी हम लोग फेज अगर लिखेंगे यहां से एंगल लिखेंगे, यहां था तो यहां से यहां, यहां अगर रहेगा तो यहां से यहां। अच्छा अगर पार्टिकल यहां पे होता तो यहां से यहां कितना एंगल होगा 90, इनिशियल फेज 90, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 यानी कॉस ओमेगा टी हो जाता है ना। चलिए अब हम लोग यहां बात करते हैं, यहां बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए। t=0 पे यहां पे है x=-a/2 पर ही लो, किधर की तरफ प्लस x की तरफ, इधर जा रहा है। तो हमको पता है जल्दी से हम क्या करेंगे प्रोजेक्शन लेंगे, जल्दी से ये करेंगे, इसका जो है x=0 होगा, ये x+a होगा, ये x=-a होगा, और यहां पर होगा x=-a/2। इधर प्रोजेक्शन लेना है तो इधर लिखते हैं x=-a/2 होगा। अब प्लस x की तरफ है कि माइनस x की तरफ, देखो x=0 और x=-a के बीच में, x=0 और x=-a के बीच में कहीं यहाँ पे है, और प्लस x की तरफ जा रहा है, इधर देखो ना o की तरफ जा रहा है ना, x=0 की तरफ जा रहा है ना, 0 की तरफ जा रहा है। तो प्रोजेक्शन आप किधर लिखोगे, इधर, हाँ इधर लिखोगे, नहीं ये कब होता है जब नीचे होता है, जो यहाँ पर हम लोग किए हैं तो इधर होगा। तो बताइए क्या होगा, ध्यान दीजिए जल्दी से बोलिए। तो अगर इसको आप अल्फा मानते हैं, फिर से वही बात, ये a/2 होगा और ये है कि नहीं, अरे बोलो। तो साइन अल्फा का वैल्यू फिर से ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, नहीं ये ट्रायंगल हो गया ना, यहां से यहां ट्रायंगल हो गया, अरे बोलो ना। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो a/2 अपॉन a तो कितना 1/2 साइन 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। अब अल्फा बराबर 30 डिग्री, तो आप हाँ, लेकिन ये ना हो गया अल्फा, लेकिन हमको जब क्या लेंगे इनिशियल फेज, तो यहां से लेंगे, बोलिए कहां से, यहां से लेंगे। तो पूरा एंगल कितना होता 360, ये पूरा का पूरा अगर लेते तो कितना 360, तो 360 में से 30 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये इनिशियल फेज कितना हो जाएगा, बताइए इनिशियल फेज कितना होगा, पूरा था 360 में से ये अल्फा को घटा देंगे कितना 30, तो कितना हो जाएगा 330 डिग्री। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 330, या आप उसको क्या लिख सकते हैं रेडियन में कन्वर्ट करके लिखिए,
हाँ, यहाँ पर लिखना होता है रेडियन में, हम आपको समझाने के लिए 330 लिख दिए। अच्छा एक बात और, आप बोलोगे सर इधर से तो कम ही है, तो इधर से क्यों नहीं लिखेंगे? इधर से अगर आप लिखोगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6 ये लिख दिया। अगर इधर से लिखेंगे तो प्लस में, और इधर से लिखते तो माइनस में। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, और एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा जो कि आपको बताना है वो हम आपसे पूछते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी। चलिए देखिए, इस वाले में हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल अगर यहां पर होता x इक्वल टू 0 पर, तो डायरेक्ट आंसर है x इक्वल टू 0 पर इनिशियल फेज कितना होगा 0। अब यहां पर नहीं, यहां पर मान लीजिए पार्टिकल है t इक्वल टू 0 यहां पर, यानी पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां पर था, x इक्वल टू a पर। अब बताइए इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो चलिए हम जल्दी से क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेंटर जो होगा, ये बात याद रखना है, सेंटर मतलब मीन पोजीशन, रेडियस मतलब एम्पलीट्यूड, एंगुलर स्पीड का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोजेक्शन ऑन सर्कल। चलो तो यहां पर ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0, यहां पर क्या हो गया x इक्वल टू प्लस a, और यहां पर क्या हो गया x इक्वल टू माइनस a। है कहां पर, t इक्वल टू 0 यहां पर है, यहां पर है, इसका मतलब इधर से क्या करोगे, एंगल बनाओगे। हाँ, अरे यही ना हो गया। तो जब भी हम लोग एंगल लेते हैं तो ये ना वाला लेते हैं, तो ये कितना हो गया पाई बाय 2, यानी इनिशियल फेज कितना पाई बाय 2। याद रखना हम लोग को, इनिशियल फेज पाई बाय 2 कब, जब यहां पर होगा तब। और इक्वेशन अगर लिखते हो x बराबर a साइन ओमेगा टी, और बताइए इनिशियल फेज कितना हो गया पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब 90, तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गया। ये बहुत बार पूछा जाता है, मेडिकल में बहुत बार पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अब आप लोग को हम बताते हैं कि अगर पार्टिकल यहां पर होता और इधर की तरफ होता तब तो पता है कि 0 होगा। अरे हाँ, लेकिन अब ये नहीं, इधर नहीं, किधर पूछ रहा है, इधर। तब बताइए इनिशियल फेज क्या होगा, 0 होगा ना? क्या मीन पोजीशन पे पार्टिकल होगा तो इनिशियल फेज हमेशा 0 होगा? नहीं, अगर मीन पोजीशन पे पार्टिकल यहां होगा तो हमेशा इनिशियल फेज 0 नहीं होगा। मान लीजिए ये किधर, इधर अगर होगा प्लस की तरफ तब 0 होगा, इधर होगा तो देखो क्या होता है, यानी पार्टिकल यहां पर है लेकिन निगेटिव एक्सिस की तरफ है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे है लेकिन पार्टिकल निगेटिव एक्सिस की ओर जाएगा, तो बताइए इनिशियल फेज क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं इधर। अब ध्यान देते हैं यहां पर, तो ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया x इक्वल टू प्लस a, और ये हो गया x इक्वल टू माइनस a। है कहां पर, नीचे, ऐसे ना, है कहां पर, इधर की तरफ नीचे। इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन हम यहां देंगे, तो यहां अगर प्रोजेक्शन देंगे तो यहां पर हो गया ना। इधर प्रोजेक्शन तब देते हैं जब प्लस की तरफ होता, प्लस की तरफ अगर होता तो यहां पे प्रोजेक्शन देते, लेकिन ये किधर की तरफ है, निगेटिव, तो यहां पर प्रोजेक्शन देंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई, यानी 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। इनिशियल फेज क्या हो गया, पाई, यानी 180 डिग्री। इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और बताइए पाई हो गया तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। याद रखना है हम लोग को कि साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो पाई प्लस ओमेगा टी, इसका इक्वेशन a साइन ओमेगा टी होगा, यानी x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी होगा। तो इसका इक्वेशन भी लिख लिया। अगर यहां पर होगा था तो, अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां पे होता, माइनस a पर होता, तो क्या होता, ये लास्ट है, यहां पर t इक्वल टू x इक्वल टू माइनस a यहां पर होता तो क्या होता, तो ध्यान देते हैं। यहां पर होगा तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, यहां पर है ना, t इक्वल टू 0 पर, तो बताइए x इक्वल टू प्लस है, x इक्वल टू 0, तो यहां पर है मतलब यहां से एंगल लेंगे तो बताइए कितना होता है, 270 डिग्री।
कितना 270 डिग्री, यानी 3 पाई बाय 2। 270 को क्या लिखते हो 3 पाई बाय 2 ही ना, अरे बोलो ना। तो बताइए इनिशियल फेज तो आ गया कितना 3 पाई बाय 2, और इक्वेशन क्या लिखोगे x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है, इसको बॉक्स बना के रखना है कि सेंटर होगा मीन पोजीशन सर्कल का, वो सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड के सेसेशन के एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। उस सर्कल का जो पार्टिकल मूव करेगा वो हम ये मान के चलेंगे एंगुलर स्पीड जो होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, और हम लोग प्रोजेक्शन देंगे। जैसे देखो यहाँ पर पार्टिकल अगर था इधर की तरफ तो इसका प्रोजेक्शन किधर दिए, इधर दिए, है कि नहीं। यानी अगर पार्टिकल यहाँ होता तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होता है, यहाँ होता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अभी तक जितना आप लोग को इनिशियल फेज और इक्वेशन लिखना आप लोग को बताएं, सारा का एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। कल हम इसी से आगे बढ़ेंगे और टाइम पीरियड निकालना होगा कि यहां से अगर मान लीजिए यहां गया तो टाइम कितना लगा, अगर यहां से यहां पर आया तो टाइम कितना लगा, जैसे यहां से यहां पे पहुंचा तो टाइम कितना लगेगा। ये सब हम अगले क्लास में बताएंगे, और अगले क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई होप कि ये अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा तो हम क्या कर सकते हैं बहुत कठिन समय है ना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो भी टीचर हैं आपके वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति। एक वीडियो बनाना, फिर वीडियो एडिटिंग करना, फिर सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना, फिर टाइपिस्ट वगैरह कोई नहीं है यहाँ पर, फिर भी सब मिलकर आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। सब टीचर सभी मिलकर कैसे कैसे आपका अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप इसको जाया मत जाने दीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप अगर अपने लिए मेहनत नहीं कीजिएगा तो हम आपके लिए मेहनत क्यों करें। कोई अपने लिए अगर नहीं अच्छा करना चाहेगा तो कोई दूसरा उसके लिए अच्छा करना थोड़ी चाहेगा। हमें आशा है कि आप अच्छा करेंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए धन्यवाद, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय बाय। आप लोग भी करिए, बाय बाय।